बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें ऐसी हैं जिनको अगर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जेल बैठा इमरान खान क्या सोच रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को मुसलसल ये मैसेज दिए जा रहे हैं, ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि आपसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाएँ। आप कुछ लोग जिनको मार्क किया गया है या जिनके नाम पे क्रॉस किया गया है कि इनको आप साइडलाइन करें, अपनी कोर कमेटी से निकालें, इनको जो आपकी मेन फेसेस हैं पॉलिटिकल उनसे आप बाहर करें तो आपसे बात हो सकती है। ये पैगाम इमरान खान साहब को भिजवाया गया और इमरान खान की पार्टी के 2-3 लोग ये पैगाम लेकर गए थे और कुछ नाम दिए गए थे जिनके बारे में बताया गया था कि आप अपनी कोर कमेटी से इन लोगों को निकाल दें, इन लोगों को आप साइडलाइन कर दें तो पीटीआई के साथ बातचीत करने को हम तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ना तो पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे ला रहे हैं और ना वो कोई मफाहमत करने को तैयार हैं, ना वो कोई डील करने को तैयार हैं, ना वो कोई मतलब जो पीटीआई के कुछ लोग चाहते हैं कि बिल्कुल पार्टी लेट जाए, ना वो पार्टी को लेटाने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान जो हैं वो ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जो वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। आप अगर देखें कि इमरान खान साहब के बाद सबसे ज़्यादा मतलूब कौन था तो वो थे मुराद सईद साहब। मुराद सईद साहब जिनसे बहुत केपीके के लोग बहुत मोहब्बत करते थे और करते हैं, बड़ी जज्बाती वाबस्तगी थी। और इमरान खान साहब के उनकी गिरफ्तारी के लिए जब जब इक़दाम हुए, चाहे वो यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स में का मामला हो या ज़मान पार्क का मामला हो, तो टॉप ऑफ द लिस्ट आपको जो नाम नज़र आता है वो मुराद सईद साहब का नज़र आता है। बल्कि जब एक बार इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए और पूरा दिन वहाँ पे मुहाज़रे जारी रही, पूरी रात वहाँ पे जो है वो तसादुम जारी रहा और रजिस्ट किया पीटीआई के वर्कर्स ने, और आखिरी जो इमरान खान साहब तक पहुँचने के लिए जो आखिरी आप समझें कि हसार था या आखिरी जो रुकावट थी वो मुराद सईद साहब और उनके साथ को 50-60 लोग थे, वो थे। और अगले दिन पीटीआई ने सुबह सुबह मामला चैलेंज कर दिया था इस्लामाबाद कोर्ट में। तो मैं उस वक्त इस्लामाबाद कोर्ट के कोर्ट रूम में मौजूद था जब पता चला कि आमिर फारूक साहब जो हैं वो 9 बजे नहीं बैठेंगे, वो 10:30-11 बजे बैठेंगे, हालांकि पहले वो 9 बजे बैठते थे। तो मैंने उस वक्त मुराद सईद साहब को कॉल किया और मैंने मुराद सईद साहब से पूछा, मैंने कहा क्या पोजीशन है, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे इमरान खान साहब जो हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे। और इसलिए आमिर फारूक साहब ने 2 घंटे और डिले कर दी हेयरिंग ताकि इस दौरान इमरान खान अरेस्ट हो जाएं। तो मैंने मुराद सईद साहब को कॉल की तो मुराद सईद साहब ने मुझे ये बताया। उस वक्त ज़ाहिर है उन्होंने मुझे ये कहा था कि अभी आपने ये बात करनी नहीं है, लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि पूरी रात रजिस्ट कर करके और बिल्कुल एंड हो गया है। जो हमारे वर्कर्स हैं जो अंदर बिल्कुल आखिरी जो रुकावट थी और अब जो है वो बड़ा मुश्किल है कि अगले 1-1.5 घंटे हम जो है वो रजिस्ट करें, किसी भी लम्हे जो है ये हसार भी टूट जाएगा और ये खान साहब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं इन लोगों ने जान लगाई, इन्होंने अपनी जान पर खेले, मुराद सईद साहब समेत। और मुराद सईद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब तो खुद तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं जिनमें मुराद सईद साहब भी थे, उनका ये ख्याल था कि खान साहब ये सिर्फ आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते, यहाँ पर खुदा न खास्ता ये किया जाएगा कि वहाँ जी इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे थे और उधर से कोई फायरिंग हुई है, इधर से कोई ऐसा वाक़या हो सकता है और आपकी जान ली जा सकती है, तो लिहाजा हम आपको गिरफ्तारी नहीं देने देंगे। और फिर इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हो सके थे। और फिर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई दोनों बार, यानी 9 मई की गिरफ्तारी आपको पता है अदालत के अंदर से हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तारी गलत थी, सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गई और वो कंटेम्प्ट वाला मामला भी पता नहीं कहाँ चला गया। इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने यहाँ से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया है। और साथ ही फिर जो 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, वो भी किसी को अंदाज़ा नहीं था, वहम गुमान नहीं था कि इधर से जनाब वो फैसला इतनी जल्दी सुनाएंगे हुमायूं दिलावर साहब, और फैसला अभी वो अनाउंस कर रहे होंगे कि पुलिस उधर जाके इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लेगी। और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने रजिस्ट नहीं किया, इमरान खान साहब आराम से बाहर आए और गिरफ्तारी दे दी। अच्छा, और उस वक्त जो है मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान ने गिरफ्तारी दे दी, तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर दबाव आया और मुझे कहा गया कि आप ये ट्वीट डिलीट करें। और क्योंकि उस वक्त बयान ये चलाया गया था कि इमरान खान को घसीट के गिरफ्तार किया गया है, इमरान खान को थप्पड़ मारे गए हैं ताकि इमरान खान की तज़हीक की जाए, इमरान खान की तजलील की जाए। लेकिन बाद में एक फुटेज भी आ गई थी जिसमें इमरान खान साहब खुद चल के जा रहे हैं आराम से, और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी कि इमरान खान साहब जो है वो कहीं छुप गए हों या, लेकिन ये बयानिया चलवाया गया था, झूठा बयानिया। खैर, अब इमरान खान साहब जो हैं उनको जब ये कहा गया कि इन्हीं लोगों को आप माइनस कर दें, इन्हीं लोगों को आप साइलेंट कर दें, इन्हीं लोगों को आप पीछे कर दें, तो इमरान खान साहब ने सबसे टॉप पे उन्हीं के नाम लिखे हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उस पर भी मैं आता हूँ। ये जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और बात हो रही है कि जनाब वो उमर सरफराज चीमा साहब को के ऊपर जुल्फ़ी बुखारी को तरजीह दे दी है और जो है ना वो कुर्बानियाँ देने वालों को कोई ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जा रहा। एक पीटीआई के अंदर लड़ाई करवाने की और
डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उस पर मैं आता हूँ ये मामला क्या है। लेकिन अगर आप पहले लिस्ट देखें, जो लिस्ट है इमरान खान साहब ने जो नाम अप्रूव किए हैं सेनेट के लिए, उसमें सबसे पहला नाम KPK की जनरल नशस्तों के ऊपर है मुराद सईद साहब का, और ये कंफर्म 100% कंफर्म सीट है जो ये है नंबर 1। और इनके कवरिंग कैंडिडेट अज़हर मिशवानी साहब हैं। अज़हर मिशवानी साहब के लिए बड़े उनकी भी कुर्बानियों का एक इमरान खान साहब ने उनको एक समझें कि एतराफ़ करते हुए ये उनको कंसीडर किया है। गो कि इसमें से एक आध नाम ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आई कि ये मिर्ज़ा अफरीदी साहब को क्यों किया गया है, क्योंकि मिर्ज़ा अफरीदी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 माह में एक बार भी जब ये बैठते रहे तब भी इन्होंने एजाज चौधरी साहब के जो है वो प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं किए। लेकिन खैर ये PTI का अपना फैसला है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा PTI के अंदर भी मारा मारी चल रही है, इसको टिकट मिलना चाहिए था तो इसको क्यों नहीं मिला, इसको, क्योंकि ये पहले भी 8 फरवरी के इलेक्शन में भी, तो मैंने अब तक किसी पे ये तनकीद नहीं किया कि इसे टिकट क्यों नहीं दिया। PTI का अपना फैसला है जिसको बेहतर समझते हैं, लेकिन हम अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि कौन से नाम हैं जो समझ नहीं आ रहे कि इनको क्यों दिया गया है, और बाकी तो 90% नाम बिल्कुल ठीक हैं। आगे चलते हैं जनाब। और अज़हर मिशवानी साहब जो हैं ये KPK में जब 2013 से 2018 तक जो मेन KPK की वहाँ की आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो सोशल मीडिया के ज़रिए आती थी, और पूरा उन्होंने सोशल मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त एक अपना जो कारकर्दगी थी KPK हुकूमत की, PTI का जो बयानी है उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे पहुँचाया लोगों तक। तो फिर उसके बाद ये जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उधर पंजाब हुकूमत में भी इन्होंने काम किया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की टीम में भी काम किया, इन्होंने अभी जब से ये मुश्किल वक्त आया तब से भी इमरान खान साहब की टीम में मेन 3-4 लोगों में से थे, और बड़े ज़बरदस्त इनका रहा। और फिर इनकी फैमिली की बड़ी कुर्बानी है, इनके वालिद साहब गिरफ़्तार हुए, इतने बुज़ुर्ग हैं बीमार, उसके बावजूद वो गिरफ़्तार हुए। इनके भाई गिरफ़्तार तो नहीं हुए थे, अगवा हुए थे, वालिद भी और भाई भी, और भाई तो बहुत महीनों तक अगवा रहे, और फिर ये ख़ुद भी अगवा हुए थे, और फिर ये अब पाकिस्तान से बाहर हैं, और इनकी फैमिली के नाम जो हैं वो डाले गए हैं स्टॉप लिस्ट पर, और वो बाहर नहीं जा सकते। यहीं पे मुझे एक और चीज़ याद आ गई स्टॉप लिस्ट वाली बात से कि मलिका बुखारी साहबा जो हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, उनकी बहन जो है उनकी डेथ हो गई है। और आप जबर देखें पाकिस्तान के अंदर जुल्म का जो माहौल है, जो जबर का माहौल है, कि कोई उनका गुनाह नहीं, कोई उनका कसूर नहीं, और अपने बेटे की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, सियासत से ताल्लुक़ भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम स्टॉप लिस्ट से नहीं निकाला गया। और इसलिए नहीं निकाला गया कि पता था कि हमने जुल्म करके, जबर करके और टॉर्चर करके, बेटे का थ्रेट देकर हमने इनसे सियासत तो छुड़वा दी है, लेकिन इनके अंदर अब भी ये जो पाकिस्तान की मोहब्बत है इनके खून में शामिल है, और जिसको भी पाकिस्तान से मोहब्बत है वो ज़ाहिर है इस जुल्म के माहौल की मुखालफत करेगा। और ये जो घुस बैठिए आए बैठे हैं या जिनको यहाँ पे बिठाया गया, इनकी मुखालफत करेगा, तो इसलिए आज तक उनका नाम स्टॉप लिस्ट से नहीं निकाला गया। उन्होंने बड़ी तकलीफ़ में उन्होंने वो ट्वीट किया जब उनकी बहन जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। तो उस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा दरमियान में आई, बड़ा शहज़ादी साहिबा, मलका साहिबा जैसे ये उनके बाप का मुल्क है, और वाकई है तो सही उनके बाप का मुल्क है, कि वो जिसको कहेंगी कि इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, तो वही होगा। वही हुआ कि जी उन्होंने कहा जी मैं बात कर रही हूँ, और कुछ ही मिनट में जनाब इनका नाम मलिका बुखारी साहिबा का निकाल दिया गया, और उसके बाद पूरा जनाब सारे मरीम नवाज़ साहिबा की खुशामद में आ गए सामने। बात यह है कि पहले तो इस बात का जवाब दें कि मलिका बुखारी ने जुर्म कौन सा किया था कि उसका नाम 10-11 माह से स्टॉप लिस्ट में था। जुर्म उसका क्या था? बजाय इसके कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए थी कि ये मुंह छुपाते फिरते ये घटिया लोग कि इन्होंने जो नाम डाला मलिका बुखारी का, और इस तरह सैकड़ों हज़ारों लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है, बर्बाद किया है, आज इस मकाम तक पाकिस्तान को पहुँचाया है, वो आज ओहदों पर बैठे हुए हैं। और जो इस पाकिस्तान की तबाही के ऊपर आवाज़ उठाने वाले थे, पाकिस्तान की मोहब्बत में बात करने वाले थे, उनके नाम स्टॉप लिस्ट पे हैं कि वो नहीं जा सकते। तो और सारे इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े जो हैं उनको ला ला कर यहाँ पे अदालतों से क्लियर करवाया गया, और चोर बाजारी जारी है। कुछ ही मिनट में जनाब इनका नाम मलिका बुखारी साहिबा का निकाल दिया गया, और उसके बाद पूरा जनाब सारे मरीम नवाज़ साहिबा की खुशामद में आ गए सामने। बात यह है कि पहले तो इस बात का जवाब दें कि मलिका बुखारी ने जुर्म कौन सा किया था कि उसका नाम 10-11 माह से स्टॉप लिस्ट में था। जुर्म उसका क्या था? बजाय इसके कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए थी कि ये मुंह छुपाते फिरते ये घटिया लोग कि इन्होंने जो नाम डाला मलिका बुखारी का, और इस तरह सैकड़ों हज़ारों लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है, बर्बाद किया है, आज इस मकाम तक पाकिस्तान को पहुँचाया है, वो आज ओहदों पर बैठे हुए हैं। और जो इस पाकिस्तान की तबाही के ऊपर आवाज़ उठाने वाले थे,
पाकिस्तान की मोहब्बत में बात करने वाले थे, उनके नाम स्टॉप लिस्ट पे हैं कि वो नहीं जा सकते। तो और सारे इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े जो हैं उनको ला ला कर यहाँ पे अदालतों से क्लियर करवाया गया और चोर बाजारी जारी है।